बात उन बच्चों की जिनका हालात ने छीना है बचपन, लेकिन अब सपनों को मिल रही है उड़ान। जैसे आँखों की डिब्बियां में निंदियां और निंदियां में मीठा सा सपना। हर बच्चे के हिस्से में बचपन की वो खुशियां नहीं आती जिनकी हम कल्पना करते हैं। किसी ने सड़क पर जिंदगी देखी है, किसी ने बाल मजदूरी का दर्द झेला है, तो किसी ने अपनों को खो दिया है। लेकिन जब ऐसे बच्चों को सुरक्षित छत, पढ़ाई, प्यार और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले तो जिंदगी की कहानी बदलती रहे। जयपुर का टाबर चिल्ड्रन होम ऐसे ही बच्चों के लिए सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का ठिकाना बन रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। जैसे आँखों की डिब्बियां में निंदियां और निंदियां में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। कुछ बच्चे जिनके लिए घर सिर्फ चार दीवारी नहीं होता, उनके लिए घर होता है अच्छा और सुरक्षित माहौल, अच्छा भोजन, अच्छी पढ़ाई और अच्छा स्वास्थ्य। उन्हें पढ़ाई मिले, प्यार मिले और जब जब वो बीमार हो तो माँ की तरह कोई उनका दुलार करे, उनका ख्याल रखे। और ऐसा ही एक संस्था कर रही है जिसका नाम है टाबर। टाबर एक ऐसी संस्था है जो दूर दराज से ऐसे बच्चों को ढूंढती है, उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में लाती है, उन्हें अच्छा माहौल देती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है और उनका ध्यान भी रखती है। और इस तरीके से ध्यान रखती है कि वो आगे जाके भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हों और आत्मनिर्भर बन सके। तो आइए हम टाबर संस्था में आज पहुँचे हैं और यहाँ चलते हैं, अंदर बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं एक एक की कहानी। चलिए चलते हैं। कभी हालात ने इन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया था, लेकिन आज इन्हीं आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। कोई बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, तो कोई अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। टाबर चिल्ड्रन होम में बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें पढ़ाई के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार किया जाता है। जिस संस्था में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ का माहौल, और वाकई बहुत सुखद माहौल भी है, क्योंकि बच्चों के लिए जो बचपन होता है वो इसी तरीके से खास होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा बच्चे पढ़ भी रहे थे और बच्चों से थोड़ी बहुत बातचीत भी की, तो किसी ने कहा कि मुझे वकील बनना है, किसी ने कहा कि मुझे सर बनना है यानी कि टीचर बनना है, किसी ने कहा कि मुझे पुलिस में जाना है। तो इन बच्चों से थोड़ी और बातचीत मैं करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? चांद। चांद, क्या आपको पता है आप कहाँ से आए थे, पहले क्या करते थे, कहाँ पे थे? हाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चांद है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं चूड़ी लाइन में काम करता था, 14-15 घंटा काम। चूड़ी बनाने का काम करता? हाँ, चूड़ी बनाने का काम करता था, 14-15 घंटा काम करता था। आधा घंटा लंच करने वहाँ देता था और सही से नींद नहीं पूरा होती थी, उसके कारण तबीयत ख़राब हो जाती थी और चलने में भी नहीं बनती थी बैठे बैठे। यहाँ किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है? कितना टाइम हो गया है? 3 महीने। 3 महीने हो गए। 3 महीने में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, किस तरीके से ध्यान रखें? पढ़ाई करता हूँ, लिखाई करता हूँ और कराप भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ। और क्या बनना है बड़े हो? पुलिस। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से आए। अच्छा, कितना समय हो गया यहाँ पे? हमको यहाँ पर आने से अभी 7-8 दिन हुए हैं। 7 दिन। 7 दिन हुए हैं। चाउमीन का काम। ठेले पे काम करते थे? मतलब मशीन में चाउमीन बनाते, कच्चा चाउमीन बनाते थे। कच्चा चाउमीन? हाँ। फैक्ट्री में काम करते? हाँ। और यही एक तरीके से कह सकते हैं कि बचपन की डेफिनेशन भी होती है कि सिर्फ पढ़ना लिखना, जो हम सब ने अपने बचपन में देखा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बच्चों को वो नसीब नहीं होता। लेकिन अब ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं इनकी वो भी करते हैं, दिन में पढ़ते भी हैं और एक तरीके से आगे इनका भविष्य किस तरीके से बेहतर हो, क्योंकि जिस अंधेरे से ये आए हैं आगे जाके ये अंधेरा इनको नसीब ना हो, आगे इनको उजाला मिले, इसको लेकर लगातार जो टाबर संस्था है वो काम कर रही है। आगे और भी चलते हैं, देखते हैं और बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं क्या कर रहे हैं। इन सपनों को करीब से समझने के लिए हमने बच्चों से बातचीत की। किसी ने अपने पुराने दिनों की कहानी बताई, तो किसी ने बताया कि टाबर आने के बाद उसके सपनों को एक दिशा मिली। किसी के लिए यहाँ पढ़ाई सबसे बड़ी खुशी है, तो किसी के लिए वो मौका जो उसे अपने भविष्य को नए सिरे से देखने की आजादी देता है।
जब बात बच्चों की शिक्षा की होती है तो कई तरह की बातें होती है, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि अगर इस संस्था की बात करें, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो शिक्षा कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से अभिभावक कमज़ोर हैं उनके लिए महंगी पड़ती है। सरकारी की बात करें तो वहाँ का मैनेजमेंट पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता कि क्या उनको वाकई उतनी शिक्षा मिलेगी। और जहाँ बात करें इस संस्था की तो यहाँ पर बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब की व्यवस्था भी है, जहाँ पर वो किसी भी तरह की कोई चीज़ जो सीख भी सकते हैं, साथ ही अपने पैरों पर खड़े होंगे, चाहे टाइपिंग जैसी चीज़ें हों, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनके यहाँ पर टीचर भी हैं जो इनको टाइपिंग में मदद भी कर रहे हैं, और लगातार, क्योंकि मैं पहले भी जब यहाँ पर मैंने एंटर किया था तब से ही ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल इतनी कह सकते हैं कि बात भी यहाँ पर करना चाहेंगे। कहाँ से आप, नाम क्या है? शिवम। अच्छा, कितने सालों से हैं? 10 साल से। 10 साल से हो तो 10 साल में कितना कुछ सीखा आपने? क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में जिसने आपको इतना अच्छा माहौल दिया है, सीख भी रहे हैं अब? मैम, संस्था ने बहुत कुछ सिखाया, कंप्यूटर में टाइपिंग, डांस, थिएटर और पढ़ाई, सब कुछ सिखाया, बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ और भी बात करना चाहेंगे। आप लोगों को कितना समय हो गया है यहाँ? मुझे मैम यहाँ पे अभी 10 साल हो गए, और मैं यहाँ पे जब मैं 6 साल का था जब मैं यहाँ पे आया था, और मुझे यहाँ पे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, तब यहाँ पे मेरे टीचरों ने काफ़ी मदद करी, जिससे आज मुझे कंप्यूटर में टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, और मेरी स्पीड 42 वर्ड पर मिनट है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसे मैं काफ़ी सुधार कर रहा हूँ धीरे धीरे। और टाइपिंग स्पीड अच्छी है आप? यस मैम। अच्छा, एक बार मैं कैमरामैन सुरेंद्र जी से कहूँगी एक बार इनकी टाइपिंग स्पीड दिखाएं कि अगर आपको कुछ भी, जो भी आपके टीचर बोल रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ उसे आपको टाइप करना है। तो आपको इतने जो अभी लगातार जो देश में चल रहा है, मैं जैसे मैं बोले जा रही हूँ आप करती जाइए टाइप। देश में जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज कितनी है, और उसको लेकर क्या आप पेपर पढ़ते हैं, क्या आपके पास फ़ोन का एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, न्यूज़ देखते हैं, किस तरीके से अपडेट कितना ज़्यादा रहते हैं? तो ऐसे में जो कंप्यूटर लैब है यहाँ पर इनको पढ़ाया जा रहा है, और भी देखते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, तो देखते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखा जाता है और बच्चे यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाई के साथ बेहतर माहौल और जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। कंप्यूटर लैब के जरिए बच्चों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है, बच्चों के लिए फार्म हाउस में ही सब्जियां उगाई गई हैं। कोशिश यही है कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी डर के आगे बढ़ सकें। टाबर में बच्चों के लिए आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परामर्श जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाती है। जब हमने बच्चों से पूछा कि यहाँ उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, तो जवाब सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं थे। किसी ने दोस्तों का जिक्र किया, किसी ने पढ़ाई का, तो किसी ने उस अपनेपन का जो शायद उन्हें अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में सबसे ज्यादा चाहिए था। यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ उनकी रचनात्मकता को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। कोई डांस सीख रहा है, कोई थिएटर से खुद को अभिव्यक्त करना सीख रहा है, तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स के जरिए अपनी कल्पना को आकार दे रहा है। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास जैसी गतिविधियों के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा, बच्चे यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते बल्कि यहाँ पर माहौल ही अच्छा नहीं है, बल्कि इनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं, क्योंकि पूरे दिन एक ही जगह पर रहते हैं, इतने सारे बच्चे साथ में होते हैं, तो किस तरीके से इनका मन लगे और अलग अलग क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप हो, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं। ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है टाबर संस्था का, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि लोग थिएटर कर रहे थे, यहाँ पर डांस क्लास भी चल रही थी, इनके डांस टीचर भी यहाँ पर मौजूद है। करना पसंद करते हैं, थिएटर करना पसंद करते हैं, क्या सीख रहे हैं? नाटक करते हैं। हाँ जी मैम। क्यों पसंद है ये नाटक, क्यों पसंद है? मैम, लोगों को हंसाना और किसी से मतलब किसी से बात करने का वो होता है इससे। अच्छा, इसलिए नाटक करते हैं। अच्छा, पढ़ाई और नाटक में से एक चीज़ को चूज़ करना हो तो किसको करेंगे? पढ़ाई। पढ़ाई को? तो नाटक फिर कम पसंद है, पढ़ाई ज़्यादा पसंद है? हाँ मैम। चलिए और भी बच्चों से यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। आप क्या करना पसंद करते हैं यहाँ पे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा आप डांस क्लास में थे और बहुत अच्छा भी डांस कर रहे थे। थैंक यू मैम, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरी झिझक खुलती है और मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से कि मैं डांस करता हूँ। और किस तरीके से आप लोगों की डांस क्लास कैसे कैसे कब कब होती है? यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, उसके साथ डांस क्लास भी होती है? मैम, हमारी पढ़ाई, हमारे पास कुल कुछ बच्चे हैं जो आधे पढ़ाई करते हैं आधे डांस करते हैं, तो वो डांस क्लास में आ जाते हैं, हम पढ़ाई करने चले जाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरे को यहाँ पर 10 साल हो गए।
10 साल हो गए आपको यहाँ पे, तो 10 साल में आपका मन लग गया है यहाँ पे? हाँ मैम, बहुत अच्छी तरह से लग गया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो संस्था है टाबर संस्था, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे एक शब्द में, अगर एक लाइन में बताना हो तो क्या बोलेंगे? एक लाइन में बताना है तो ये हमारे परिवार की जैसी है, हमारी फैमिली की जैसी है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है कि परिवार से बेहतर और क्या हो सकता है, और परिवार जैसी अगर कोई संस्था हो तो इस तरीके से ही एक सहारे का काम एक संस्था करती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शंकर है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कई एक्टिविटी सीखी। जब मैं आया तो मुझे कुछ ही नहीं आता था, मैं सोचता था कि मैं कहाँ गया। मैंने यहाँ पर आया, मैंने कई एक्टिविटी करी, मैंने थिएटर सर से बात की, मैंने ड्रामा में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, मैंने कई नाटक करे। खुशबू की नाव मैंने सबसे ज़्यादा बार नाटक किया है, उसमें मैंने राजस्थान में कई जगह नाटक करे, रविंद्र मंच, सीएम हाउस, और मैंने नाटक किया। मुझे किसी के सामने बोलने से पहले घबराता नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ अब। और राजू सर ने और दिलीप सर ने मेरे को सिखाया है कि किसी को कैसे हंसाना है। नाटक एक सीखना। मैंने देखा अभी आप डांस भी कर रहे थे और आप भी काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं। मैं सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ, डांस में भी मैं अच्छा करता हूँ। और अंकित सर जो मुझे पिछले कई साल से सिखा रहे डांस, तो मैं डांस में जनाब अली और संदेश से आते देशभक्ति गानों पे भी डांस किया है। और वाकई ये एक सुखद माहौल है, और आम तौर पर इतना अच्छा माहौल स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलता। तो कह सकते हैं कि टाबर संस्था वाकई एक अच्छी पहल जो टाबर संस्था ने करी, और बच्चों को इस तरीके से जो माहौल टाबर संस्था ने दिया है वो वाकई बहुत ही अच्छी पहल है। किसी बच्चे को यहाँ आए 6 से 7 साल हो चुके हैं, कोई 8 साल से रह रहा है तो कोई करीब 10 साल से इस माहौल का हिस्सा है। इतने लंबे वक्त में टाबर उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। आज इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है उसके पीछे उनकी अपनी संघर्ष की कहानियां भी हैं। इनमें कोई चूड़ी बनाने वाले कारखाने से यहाँ तक पहुँचा तो किसी ने बाल मजदूरी का दर्द झेला, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा था तो किसी बच्चे के सिर से माता पिता का साया ही उठ चुका था। लेकिन इन मुश्किल कहानियों के अलावा अब इन बच्चों के पास अपने सपने हैं और आगे बढ़ने का मौका। टाबर संस्था जयपुर शहर के 26 कच्ची बस्तियों में काम करती है, जहाँ पे रहने वाले अधिकतर लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं, जिनके पास यहाँ लोकल डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। उनके पास आधार कार्ड, चिरंजीवी कार्ड, जनाधार ये नहीं होते हैं। हमारी मेडिकल वैन वहाँ जाती है, वहाँ बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम दवाइयाँ देते थे, लेकिन अभी हम सर्जरी वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी हार्ट सर्जरीज कराते हैं। कुछ बच्चे जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के RBS की स्कीम से जोड़ने का काम करते हैं, और जिनके पास आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर होते हैं उनकी हम सर्जरी करवाते हैं। ऐसे अब तक हमने 60+ बच्चों की सर्जरी कराई है। वो सभी बच्चे स्वस्थ हैं और हम उनका रेगुलर फॉलोअप करते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो लेबर क्लास वाले बच्चे आते हैं जो चूड़ी कारखानों में काम करते हैं। उन चूड़ी कारखानों के अंदर कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं, जैसे हमारा बच्चा आया था रोकी, जिसकी जो लाख से जो चूड़ियाँ बनती है उसकी गन से उसके यहाँ पे ब्रेन गांठें बन गई थी, जो ट्यूबरक्लोसिस की गांठें थी, और उसका बचना भी मुश्किल था क्योंकि उसको क्लियर हो चुका था। उसकी हमने MRI वगैरह जो करवाई, उसमें मालूम पड़ा कि इस बच्चे के गांठें हैं और ये TB की है। अगर ये ठीक नहीं होगी तो इसकी डेथ भी हो सकती है। फिर हमारी संस्था ने उसका कंप्लीट इलाज कराया, उनके माँ बाप से बात करी, उनके माँ बाप ने कहा बोले हम हमारे बिहार में करवाएंगे। तो हम बिहार तक उनके साथ में गए, उनका 2 साल तक कंप्लीट हमने फॉलोअप किया, ट्रीटमेंट करवाया, उनका न्यूट्रिशन वगैरह दिया। टाबर चिल्ड्रन होम का मकसद भी बच्चों को सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर और उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करना है। यहाँ से 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद कई बच्चे आत्मनिर्भर जिंदगी की ओर बढ़ चुके हैं। कई बच्चों से यहाँ पर हमने बातचीत करी, अलग अलग माहौल से बच्चे आए। कोई चूड़ी बनाने का काम करता था, कोई चाइल्ड लेबर से, अलग अलग जगहों से बच्चे ऐसे माहौल से आए जिस माहौल से निकल कर आए, और आज वो ऐसी जगह पर है जहाँ उनके पास छत भी है, पढ़ाई भी है, प्यार भी है, और एक तरीके से चाहे सरकार का साथ भी हो, चाहे कह सकते हैं कि बच्चों को ढूंढने का काम हो या बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित रखने का काम हो, तो किस तरीके से आप इसका, क्योंकि जो आपने कहा कि टाबर के फाउंडर हैं आप, तो रमेश जी से बात हम करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई और किस तरीके से ये ख्याल आया कि बच्चों को एक ऐसी जगह भी दी जा सके। तो मैं मुंबई में जब एक काउंसलर था किसी संस्था में, तो वहाँ पर मुझे सड़क पे रहने वाले बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर काउंसलिंग करना होता था। तो मैं स्वास्थ्य के ऊपर तो समझता था कि इनको शायद एक हम लोग बता देंगे कैसे बचना है, लेकिन जब बच्चे रहते ही सड़क पे हैं, उनके घर वाले ही नहीं हैं, तो फिर उनको एक शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो देखा कि वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पे काम किया और बच्चों को
कुछ को घर पहुंचवाया, कुछ को शेल्टर होम दिया। जयपुर मेरा मूल निवास है, यहीं का रहने वाला हूँ। मैं जब जयपुर आया तो मुझे ये लगा कि शायद जयपुर में भी ऐसे काम करने की आवश्यकता है, तो मैंने रेलवे स्टेशन और यहाँ पर ऐसे बच्चों को देखा। आपने बताया कि रेलवे स्टेशन और अलग अलग जगहों से ये बच्चों को ढूंढते हैं, तो बच्चों को ढूंढने का काम किस तरीके से करते हैं, और क्या लगता है आपको कि अभी तक कितने बच्चों के पास आप पहुँच चुके हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई अभी इस चीज़ से वंचित है, जिनका यहाँ पहुँचना ज़रूरी है? तो रेलवे स्टेशन पे जैसे राउंड द क्लॉक ट्रेन आती रहती है और वहाँ पे बच्चे काफ़ी सारे आते ही हैं। तो हमारे पास रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में एक शेल्टर होम है, जहाँ पे हमने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को अब तक 2006 से सर्विसेज दी, अपनी घर पहुँचाया है, उनको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करी है। जहाँ पे हमारा प्रेमनगर आगरा रोड जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर 18 साल तक पढ़ाई लिखाई, थिएटर, डांस और मल्टी उनके एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलप करना होता है, ताकि बच्चे भी किसी से कम ना रहे। कह सकते हैं कि अभिभावकों के सामने चुनौती है कि बच्चों को फ़ोन से, इंटरनेट एक्सेस से किस तरीके से दूर रखा जा सकता है, ताकि वो किसी भी तरह के किसी भी खराबी से प्रभावित ना हो ज़्यादा। लेकिन बच्चों को ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अगर यहाँ पर टीवी, किस तरीके से टीवी दिखाते हैं या पेपर पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों के अंदर वो नॉलेज डेवलप करते हैं कि वो बाहरी दुनिया से भी पूरी तरीके से जानकारी उनके पास रहे। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की वल्नरेबल एज में जब ये आते हैं 15 to 18, वहाँ में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का बड़ा विशेष ध्यान भी रखना होता है। वो सभी बच्चों का रखना चाहिए, मुझे लगता है, और रखना भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इनको अपडेट भी करना है, क्योंकि इनको कहीं पे जॉब में इंटरव्यू होगा, वहाँ जनरल नॉलेज तो होगा, तो हम इनको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़वाना, टेलीविज़न में, और हमारे जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, हमारे जितने भी और भी जो स्टाफ है, वो इनके साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, और इनको अखबार पढ़ के या टीवी में जो चर्चा है वो आपस में डिस्कशन में हम रखते हैं, ताकि नॉलेज भी इनका अपडेट हो। तो कह सकते हैं टाबर एक ऐसी संस्था है जो कि ना बच्चों को ऐसी जगह से उठाती है, उनको अच्छा माहौल देती है, बल्कि आज पर ही नहीं उनके कल पर भी कार्य करती है, ताकि वो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और जिस जगह से वो आए हैं वहाँ उन्हें वापस लौटना ना पड़े, और उन्हें इस बात का किसी तरीके का कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो कह सकते हैं ये जो माहौल है, ये बच्चों को, और ये टाबर की एक वाकई सुखद पहल है जो शुरुआत की गई, बच्चों को किस तरीके का माहौल दिया गया, और वाकई बहुत ही सुखद वातावरण यहाँ पर देखा गया, और बच्चों को कई तरह की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, जो कि टाबर संस्था की ओर से की जा रही है। किसी बच्चे को सिर्फ सुरक्षित छत देना ही काफी नहीं, असली कोशिश तब पूरी होती है जब वही बच्चा अपने सपनों को पहचानने लगे और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। टाबर में इन बच्चों के चेहरों पर दिखती मुस्कान शायद इसी बदलाव की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक ऐसा बचपन जिसे हालात ने कभी पीछे छोड़ दिया था, अब एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।